तो आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं कोर्ट गई हूँ स्टेटमेंट देने के लिए। फ़र्स्ट टाइम मैंने कोर्ट देखा, फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ जाके मतलब स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा था। आई एम वेरी टायर्ड और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आज का दिन इतना हेक्टिक था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है कि हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम कितना स्लो है और एक आम आदमी किस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा उसे थकान होती, खासकर विक्टिम। अगर कोई विक्टिम है तो उसे तो बहुत ज़्यादा मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी एफआईआर के लिए तो कभी लाइक वेट करना पड़ता है कोर्ट में। आज मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे वेट किया है कोर्ट में सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए। मतलब इतना मेरा सर दर्द हुआ। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। कोई भी केस में पता है हमारे देश में कभी भी विक्टिम क्यों इतना डरता है पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने से? क्योंकि क्विक एक्शन नहीं लेते लोग। मतलब केस को बहुत लंबा खींचेंगे। सबसे पहले तो एफआईआर लिखने में ये लोग बहुत आपको मतलब नचाएंगे। आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे जल्दी, और अगर लिख ली उसके बाद में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर स्टेटमेंट और बहुत सारे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके बाद में जस्टिस का भी कुछ मतलब गारंटी नहीं है कि जस्टिस मिलेगा कि नहीं। उसके साथ साथ आपका ट्रैवलिंग में मनी भी वेस्ट होगा, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ का तो ख़त्म, वो ख़राब हो जाएगी। वो वैसे ही ख़राब हो जाती है बिकॉज आप विक्टिम हो, तो वो वैसे ही ख़राब है आपकी। लेकिन उसके अलावा ये कोर्ट के चक्कर काट काट के और ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसीलिए हमारे देश में एक आम आदमी जस्टिस लेने के लिए बहुत मतलब सोचता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या नहीं जाऊं, कोर्ट जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी बाबा। आई एम टेकिंग दिस एक्सपीरियंस। वो पीजी स्कैम के लिए भी मुझे काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं कि मैडम पैसा देना पड़ता है, हर जगह पैसा देना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और फिर ये जो पीजी स्कैम वाले थे ये लोग तो बहुत, ये जो केस के लिए मैं गई हूँ ये दूसरा केस है, इट्स अनदर केस। पीजी स्कैम का तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि वो लोग के पास इतना ज़्यादा लूटमारी का पैसा है, इतना ज़्यादा है कि वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। वो लोग हंसते हैं पुलिस स्टेशन में, अगर आप जाके एफआईआर करवाने की उनको बोलते भी हो ना तो वो लोग आप पे हंसते हैं। तो उनसे तो उन्हें मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता, पुलिस वालों से तो डर नहीं लगता। और क्या पता, और वो ऑलरेडी तैयार होते हैं, मतलब कोर्ट के लिए भी तैयार है वो लोग, हर चीज़ के लिए तैयार है। मैंने बताया था कि ये लीगल स्कैम है। अब बात करते हैं हमारे केस के, मतलब मेरे जो अपना पर्सनल केस है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे देश में पता है एक विक्टिम को इतनी मतलब वो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाता है कोर्ट के चक्कर काट काट के, कई बार तो वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं केस को। क्यों? क्योंकि थक जाता है आदमी। कितना पैसा जा रहा है, एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, और जो काम पे आपका ध्यान होना चाहिए उस पर भी ध्यान नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक बार ठान लो तो फिर आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक ही लाइफ मिली है, कोशिश तो करनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ इस दुनिया में मतलब इतने सारे रूल्स अगर औरतों के लिए बनाए हैं तो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए आपको, और जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए कभी कभी। वैसे तो ये मर्द तो वैसे इतने घटिया हैं कि बैक टू बैक आपको घटिया मिलेंगे। मेरी लाइफ में काफ़ी सारा एक्सपीरियंसेस है ये सब, और मेरी क्या किसी बहुत सारी लोगों की, बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में मैं अभी जस्ट कोर्ट में देखी हूँ। मतलब इतनी सारी वुमेन वहाँ बैठी हुई है और सबके ऐसे अलग अलग केसेस हैं, पता नहीं, मतलब इट्स वेरी स्केरी। और सल्यूट है उन लोगों को कि एटलीस्ट उनमें हिम्मत तो है कि जाकर वो केस कर रही है, जाकर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। मैं खुद 6 घंटे वहाँ, मतलब ऐसा लगता है विक्टिम बहुत ज़्यादा सफ़र करता है जस्टिस के लिए कंपेयर टू अक्यूज। तो लास्ट में आता है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, लेकिन विक्टिम को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सबसे पहले तो एफआईआर के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं पुलिस स्टेशन 3 बार गई। मेरी एफआईआर तब लिखी गई, वो भी जब मैंने एनसीडब्ल्यू को कंप्लेन किया। एक केस था असॉल्ट एंड अब्यूज़ का, जो केस था उसके लिए मैंने
फिर एनसीडब्ल्यू ने इनको प्रेशराइज किया, देन दे टुक माई कंप्लेंट। तो बाप रे, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर जुडिशरी सिस्टम तो बहुत स्लो है, लेकिन हमें फिर भी ट्राई करना चाहिए, पता तो चले कि एक आम आदमी कितना सफ़र करता है, कितना फेस करता है। पर सच्ची में मैंने अभी, पता है, एक जो थी मेरे साथ पुलिस वाली, मैंने उसको बोला, देख जो थी मतलब कांस्टेबल थी वो, तो उनको मैंने बोला कि हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम बहुत स्लो है, यहाँ पर 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, इवन कोई भी नहीं है फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। लास्ट में कोई भी नहीं था, फिर भी हमने 2 घंटे और वेट किया था। तो ठीक है, मानते हैं कि दूसरे केसेस भी होते हैं इसीलिए लेट हो जाता है, लेकिन हमने 6 घंटा वेट किया वहाँ पर। इतना वेट कौन, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। तो वो बोलती है कि दूसरे देश में चले जाओ, तुमको यहाँ पर स्लो लगता है। तो पुलिस का रिस्पांस ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश में चले जाओ। हमारे देश में अगर कुछ गलत हो रहा है या चीज़ें गलत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। इस देश को सही करने के लिए कितने सारे लोग हैं, देश छोड़ के क्यों जाएगा कोई। इस तरह का रिस्पांस बिल्कुल गलत होता है, और वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, जो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो इस तरह से मतलब कैसे बात कर सकता है। एनीवेज वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। वो तो मैंने देख ही लिया है कितना नचाते हैं, बाप रे। 3-4 बार तो मैं पीजी स्कैम के कंप्लेन के लिए गई थी, मेरी एफआईआर तो दूर की बात है, उन लोगों ने तो मेरे को इतना लाइटली लिया ना, बहुत लाइटली लिया। फिर मैंने उसके लिए केस ही नहीं किया आगे, क्योंकि मुझे पता था कि जब पुलिस से ये लोग डर नहीं रहे हैं, और आगे भी ये लोग कहते हैं कि जो करना है कर लो। आगे क्या, आगे तो ये खुद ही स्टेशन चले गए थे और मेरे खिलाफ एफआईआर करवा रहे थे। तो फिर मैं थक गई, मैंने कहा नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि उस केस के लिए भी कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या पता मुझे लॉयर भी हायर करना पड़ जाए, और ये सब के लिए पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होगा। तो काश कि उस वीडियो को जितने भी एम्प्लॉय, मतलब जो हायर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो देख लें एक बार, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर हों, क्योंकि इनके पास बहुत सारा लूटमारी का पैसा है, तो रेड भी पड़ सकती है ना इनके इस पे। लेकिन नहीं, सब लोग बिके हुए हैं सिस्टम में, कई सारे लोग बिके हुए हैं, तभी तो ये स्कैम 20, आई थिंक 20 नहीं, 9 से 11 साल, 12 साल तक, मतलब हाँ 10-11 साल हो चुके हैं शायद इस स्कैम को। मैंने जितना देखा था ये काफ़ी सालों से चल रहा है ये स्कैम, लेकिन अभी तक उनको किसी ने बंद नहीं किया है, और ना ही गवर्नमेंट का ध्यान गया है। जाना चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पीजीज़ के लिए बनाना चाहिए। कितने पीजीज़ तो इलीगली चल रहे हैं, सर्वे करना चाहिए कि कहीं पीजीज़ में क्या हो रहा है, मतलब कहीं कैमरास तो नहीं लगे हुए हैं अंदर। कभी कभी ये भी डर लगता है कि अंदर कोई कैमरास वैमरास तो नहीं है, क्योंकि भले आप कितना भी पैसा दे रहे हो, लेकिन सेफ्टी तो फिर भी देखनी पड़ती है ना। तो इलीगली भी काफ़ी पीजीज़ चल रहे हैं, तो सबके लाइसेंस, लेकिन पुलिस ही बिकी हुई है। पुलिस ही, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, पुलिस, मेरा पीजी स्कैम के लिए तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और इसके लिए जो मेरा पर्सनल केस है ना, इसके लिए भी मैं गई थी एफआईआर के लिए, तो भी मेरी एफआईआर नहीं ली। ऐसे नॉर्मल कंप्लेंट ले ली और बोलते हैं कि हम उनको बुलाएंगे अक्यूज़ को एंड देन विल डू समथिंग, और फिर छोड़ दिया, फिर इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मैंने एनसीडब्ल्यू में भी की थी कंप्लेंट, तब वहाँ से प्रेशराइज हुआ, देन दे टुक इट सीरियसली। तो मुझे आज के पूरे दिन मतलब इतना हेक्टिक था ना कि मतलब वहाँ कैब्स एंड कुछ भी मतलब नहीं है, वहाँ कैब्स भी नहीं है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है ट्रैवल करने में, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ सिटी, वो कोर्ट भी आउट ऑफ सिटी था। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है, इतना स्लो है कि अभी 60 to 90 डेज़ तो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, देन उसके बाद में कोर्ट के चक्कर अलग काटने होंगे, उसके बाद में जाके जस्टिस का गारंटी का पता नहीं। सो यू हैव टू वेट अ लॉट। ठीक है, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग तो यही बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आपको पैसा लगेगा, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, ऐसे जस्टिस नहीं मिलता, ये वो।
है, कुछ लोग बोलते हैं, पर ठीक है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और आपको पता है ऐसे कई सारी चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, ऐसे ईव टीजिंग के केसेस तो डेली, वो तो पुलिस लेगी नहीं, ऑनलाइन अब्यूज़ की भी पुलिस नहीं लेती जल्दी चीज़ें नहीं लेते हैं, खासकर ये मतलब ये जो बड़ी सिटी है जहाँ पर मैं हूँ, बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ पर तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा रहा। मतलब मुझे लगता है पीजीज़ में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो दे वोंट टेक यू सीरियसली, वो आपका केस ही नहीं लेंगे जल्दी, क्योंकि पुलिस, जितने भी पुलिस वाले हैं ये पीजीज़ जो चला रहे हैं, एक एक जने 6-6 7-7 पीजीज़ चला रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ पीजी, इट्स लाइक दे आर टेकिंग अ रेंट ऑफ अ फ्लैट। मतलब 15,000 से 20 से 25,000 तक लेते हैं लोग एक रूम का। तो इनका पुलिस से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहता है, तो जब भी कोई केस उनके पास जाता है तो वो लोग नहीं लेते हैं उतना सीरियसली। वो इवन नाम सुन के ही वो बोलते कि अच्छा वहाँ का है, बाद में आना। तो ये जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है, तभी तो लोग उम्मीद ही नहीं करते कि भाई जस्टिस मिलेगा, या फिर कुछ करना चाहिए, या फिर ट्राई करना चाहिए। बहुत मैं भी देख रही हूँ कि क्या होगा आगे, देखते हैं। वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आज जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। मतलब मैंने सुना है कि दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि दुबई हुआ, वहाँ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम लगता है। इतने सेफ्टी कंसर्न्स भी रहते हैं ना कि लाइक इतने टाइम तक तो विक्टिम सफ़र ही करता रहता है। इतना टाइम कैसे लग सकता है इन्वेस्टिगेशन में? आप ही बताओ, 90 डेज़ क्यों लगते हैं? 60 to 90 डेज़ इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। उसके बाद में कोर्ट, और इन सब के लिए ट्रैवलिंग और ये सब कॉस्ट बाप रे बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है हमारे देश में कई सारे केसेस, तो लाखों में केसेस अनरजिस्टर्ड हैं। और ये जो मर्द बोलते रहते हैं ना कि आदमियों के लिए लॉस क्यों नहीं, भाई आदमियों के लिए लॉस कैसे बनेंगे? सारे क्राइम्स औरतों के अगेंस्ट होते हैं, तो आदमी इक्वल लॉस कहाँ से लाए? पहले तुम लोग इक्वल बिहेव करना तो सीखो। इवन रोड पे सिविक सेंस, बेसिक सिविक सेंस ही नहीं है, कितना सफ़र करना पड़ता है डेली बेसिस पे औरत को, तो इक्वल लॉस कैसे आएंगे? जितना औरत के वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। एक आम आदमी, एक आम औरत किस तरह से फेस करती है जब मतलब केस लड़ना होता है, या केस लड़ना तो छोड़ो, एक नॉर्मल कंप्लेंट करने के लिए भी आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। सो ठीक है, मेरे हिसाब से तो सबको मतलब क्योंकि जितना हम एक्शन लेंगे या जितना हम कोशिश करेंगे, एक ही लाइफ मिली है, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सबके सब इग्नोर करते हैं कि ये सब तो होता रहता है। पुरानी औरतों ने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की कि ये सब होता रहता है, ये सब चलता रहता है। इसी चक्कर में ये आदमी सर पे चढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा दरिंदे हो चुके हैं, तो इसीलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है तो एक्शन लीजिए। अगर आप 14 साल की लड़की हो या फिर 15 साल की, 12 साल की, तो मुझे पता है मैं भी लाइक एक ऐसे दौर में थी जहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, बचपन से बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें सिखाया जाता है कि नहीं, हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, नहीं वो सब सही नहीं होता है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, ठीक है। अब सब, अभी की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो किसी को मत छोड़ो। औरतों के लिए बहुत लॉस बने हैं, मुझे भी अभी पता चला है कि पुलिस और कोर्ट सीरियसली लेता है औरत के केस को। अब ये नहीं पता कि जस्टिस की गारंटी है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना पता है कि लॉ बने हुए हैं औरतों के लिए, तो जितना हो सके आप ऐसे किसी को माफ़ मत करो, बाद में बहुत ट्रॉमा होता है। तो बेहतर ये है कि एक्शन लेना सीखो। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन नहीं लोगे तो आपको ये कभी समझ नहीं आएगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और आप आगे फिर से वही एक्सेप्ट करते जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।